हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट चैप्टर में आपकी लोनेबल फंड्स थ्योरी या जिसे हम कह सकते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब ये उसकी आगे वाली थ्योरी है, लोनेबल फंड्स थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं लोनेबल फंड्स या फिर नियो क्लासिकल की थ्योरी को। दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय स्विस इकोनॉमिस्ट। स्विस इकोनॉमिस्ट थे आपके विक्शल, ऑहलेन एंड मिनराल, एंड साथ ही में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्टसन। इन्होंने ये थ्योरी को दिया था। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड्स थ्योरी, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द प्राइस, ऐसा प्राइस जो कि क्या करता है, इक्वेट कर देता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ लोनेबल फंड्स को। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि लोन एबल फंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि टोटल जो मनी है लोगों के पास में, इकोनॉमी में, वो क्या किया? उन्होंने सेव करके रखी हुई है। सेव किस लिए की? ताकि वो आगे आपको क्या कर सके, लेंड कर सके उस मनी को इन्वेस्टमेंट के लिए। जिसे मैं कह सकती हूँ कि जो लोगों के पास मनी है इकोनॉमी में, उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया उसको सेव करके रखने के लिए, और वो लेंड कर देते हैं बोरोवर्स को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। दैट मीन्स आपने जो मनी सेव करके रखी, आप किसी को लेंड करते हो ताकि वो आगे क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ना कि आपने उससे क्या करनी है, पर्सनल कंजप्शन करनी है। तो दैट मीन्स लोन एबल, लोन की अबिलिटी। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड। इसमें आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे? डिमांड क्या है लोनेबल फंड्स की एंड द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इस थ्योरी ने क्या कंसिडरेशन में लिया है? अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे कि मनी को होल्ड करके रखना, बैंक का क्रेडिट, साथ ही में रियल फैक्टर्स भी लिए हैं। अब क्लासिकल वालों ने क्या लिया था? ओनली रियल फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी साथ में रियल फैक्टर्स भी आए हैं, जैसे कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड द थ्योरी प्रॉपरली, हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर्म में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे एंड सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे लोनेबल फंड्स में। पहले पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी सप्लाई। सप्लाई मतलब कि आपने जब पैसा देना है किसी को, वो किस किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो सेविंग होनी चाहिए। जो पैसा आपके पास है, आपने सेव करके रखा, तभी तो किसी को उधार दोगे। दैट मीन्स सेविंग। सेविंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। सेविंग अब किससे इफेक्टेड होती है? इंडिविजुअल सेक्टर भी कर सकता है, बिजनेस सेक्टर भी, और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है। अब इंडिविजुअल सेविंग क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल की इनकम, इनकम में से कंजप्शन माइनस करवा दो तो आपकी सेविंग निकल जाएगी। सेविंग इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया कि सेविंग को इन्फ्लुएंस कौन करता है? इनकम भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। अगर हम इनकम को क्या कर दें, कांस्टेंट रख दें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करवा के हम लोग सेविंग का कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया दैट राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टू मोर सेविंग। पीछे हमने करके ही किया था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, सेविंग भी ज़्यादा करेंगे। बिजनेस सेविंग्स क्या होता है? एक ऐसी सेविंग जो कि इफेक्टेड होती है बिजनेस फर्म्स के द्वारा। अब बिजनेस सेविंग बिसाइड अदर थिंग्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी इफेक्ट होती है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ सेविंग, उतना बिजनेस फर्म सेव करना ज़्यादा करेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्विएट द नेसेसिटी ऑफ बोरोइंग फंड्स, अगर हमने क्या करना है, रिमूव करना है बोरोइंग फंड की नेसेसिटी को फ्रॉम मार्केट एट हायर रेट, अकॉर्डिंगली सप्लाई कर्व ऑफ सेविंग क्या हो जाएगी, अपवर्ड स्लोप करेगी टू द राइट। तो दैट मीन्स आपके जो ये सेविंग है, ये सारी की सारी जो सप्लाई कर्व बनेगी ना लोनेबल फंड्स की, जो भी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, इनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, दैट मीन्स सेविंग्स भी ज़्यादा, तो आपकी सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड डिटर्मिनेंट है आपका बैंक का क्रेडिट। अनदर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज द क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स। बैंक मतलब कैसे क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अबव द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अबव आपका जो बैंक क्रेडिट क्या होता है, इंटरेस्ट इलास्टिक, मतलब इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है बैंक क्रेडिट उतना ही ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट कम है बैंक क्रेडिट उतना कम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता लगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखो, उस पर बैंक क्या करेगा,
ज़्यादा मोर क्रेडिट देने की कोशिश करेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, क्योंकि बैंक को फ़ायदा कब होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, बैंक का क्रेडिट भी आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ बैंक क्रेडिट। थर्ड वन इज डिसहोर्डिंग। थर्ड सोर्स क्या है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का, डिसहोर्डिंग ऑफ द पास्ट सेविंग्स। इसका मतलब क्या है, मनी होल्डेड बाय द पीपल। अब लोगों ने पहले पैसा होल्ड करके रखा था, ये तो होल्ड हो गया। डिसहोर्डिंग क्या होगा, यही पैसा हमने किसी को लोन पे दे दिया, उधार दे दिया, उसको हम लोग कहते हैं डिसहोर्डिंग। सो इन द वर्ड्स ऑफ कुरिहारा, होर्डिंग में बी डिफाइंड एज पीपल डिजायर टू होल्ड वेल्थ इन द फॉर्म। होर्डिंग क्या होता है, लोगों का डिजायर, ताकि वो पैसे में अपनी वेल्थ को क्या करके रख सके, बचा के होल्ड करके रख सके। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लैंड करने की कोशिश करेंगे ना, मुझे तो फ़ायदा है, मेरे पास पैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा पैसा डिसहोल्ड करने की कोशिश करूँगी कि लोग मेरे से लोन क्या ले लें, ज़्यादा ले लें, क्योंकि मुझे फ़ायदा होगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा, उतनी डिसहोल्डिंग भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फोर्थ इसका पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट। फोर्थ सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिशिएटेड मशीन। अब मेरी कोई मशीन थी, वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, अपडेटेड वर्जन नहीं है, वियर एंड टीयर्स आ गए, तो अब मैंने उसको क्या किया, रिप्लेस ही नहीं किया, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हमने अपनी डेप्रिशिएटेड मशीन्स पे कोई खर्चा नहीं किया, उसको रिप्लेस नहीं किया। अब मतलब जो मैंने इसको सही करने के लिए जो खर्चा करना था, मैंने बचा के रख लिया। तो अमाउंट विच इज सेट अपार्ट एनुअली एज डेप्रिसिएशन फंड इज गिवन ऑन लोन। जो मैंने इसका पैसा बचा के रखा, वो मैंने क्या कर दिया, किसी को लोन पे दे दिया। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उतनी डिसइन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। मैं मतलब अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट फंडिंग निकाल के रखूँगी, जो मैंने मशीन पे खर्च करना था वो किया नहीं, मैंने उसको सेव करके रखा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, मैं उतनी ही डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँगी, और जितना कम होगा उतनी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। तो सप्लाई आपकी लोनेबल फंड्स किस किस पे डिपेंड करती है, सेविंग, बैंक क्रेडिट, दैट इज डिसहोल्डिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट पे। अब पढ़ते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। लोग डिमांड क्यों करते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड। मेन जो आपका सोर्स ही है डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स का, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो डिमांड, अब यहाँ पे चलेगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। अब मैं एक कंज्यूमर की तरह हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इसका मतलब मैं डिमांड क्या करूँगी, ज़्यादा करूँगी लोनेबल फंड्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑन द कंट्रेरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड क्या करूँगी, कम करूँगी। कंजप्शन पे आ जाओ। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा हो जाए इनकम से, लोग क्या करते हैं, मनी को बोरो करने की कोशिश करते हैं। मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है मेरी इनकम से, तो मैं क्या करूँगी, लोगों से बोरो करूँगी। दस प्राइवेट इंडिविजुअल या हाउस होल्ड मेक डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। इसलिए जो इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, लोनेबल फंड्स की डिमांड करेगा, किसी से पैसे उधार लेगा। ऑर्डिनरी देयर विल बी मोर डिमांड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे लोग कम डिमांड करेंगे। होर्डिंग, डिमांड लोनेबल फंड्स की वो लोग भी करते हैं जिन्होंने होल्ड करके रखना हो, देखो पैसा। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिमांड लोनेबल फंड्स विल बी मोर, एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इट विल बी लेस। मतलब होर्डिंग करने के लिए भी कई लोग क्या है, पैसे को मतलब लेते हैं, लोन के ज़रिए लेते हैं। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज होगा, डिमांड लोनेबल फंड्स की उतनी ज़्यादा होगी। तो डिमांड लोनेबल फंड्स किस किस पे डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड होर्डिंग के लिए हम लोग डिमांड करते हैं लोनेबल फंड्स की। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिटर्मिन कहाँ पे होगा, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड क्या हो जाएगी, लोनेबल फंड्स की इक्वल हो जाएगी। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से थे, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड होर्डिंग। सप्लाई के क्या थे, सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसहोर्डिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, और इधर हम ले गए डिसइन्वेस्टमेंट को, होर्डिंग इधर आ गया, डिसहोर्डिंग उधर क्या रह गया, सेविंग माइनस कंजप्शन एंड आपका हो गया बैंक क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट निकाल दोगे, क्या बचेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। होर्डिंग में से डिसहोर्डिंग, नेट होर्डिंग।
सेविंग में से कंजप्शन, नेट सेविंग एंड दिस इज द बैंक क्रेडिट। तो इक्वेशन क्या इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटर्मिन होगा, उस पॉइंट पे जहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट, नेट होल्डिंग मतलब डिमांड है जो लोनेबल फंड्स की, वो किसके इक्वल होगी, नेट सेविंग एंड बैंक क्रेडिट मतलब सप्लाई ऑफ दी लोनेबल फंड्स के इक्वल जहाँ पे हो जाएगी, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि कर्व कैसे बनानी है। यहाँ पे आपके दो कर्व्स बनेंगे क्योंकि हमने सारे के सारे जनरल व्यू पॉइंट से भी देखना है और पार्शियली भी देखना है। तो आपके नीचे तो आएगा बच्चे लोनेबल फंड्स ही एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे, दोनों कर्व्स में ही। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे आपने कर्व्स को बनाना है। ये ए कर्व हो जाएगी और ये वाली आपकी बी कर्व हो जाएगी। बात क्या थी पहले कि डिमांड जहाँ सप्लाई के इक्वल हो जाए वहाँ पे क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। तो आपकी हम बना लेते हैं सप्लाई कर्व को, पहले ऐसे बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, सप्लाई भी क्या थी, ज़्यादा थी। ये बन जाएगी आपकी डिमांड कर्व। तो डैट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये वाला, इसको हम ले लेते हैं ई पॉइंट। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब ये बना कैसे है, सप्लाई कर्व कैसे बनी है, समेशन से। किस किस की, हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे ना, डिस होल्डिंग, डिस इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड बैंक क्रेडिट। तो उसको हम लोग पहले बनाएंगे। कैसे बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी क्योंकि सप्लाई के ये फैक्टर्स थे। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये बन गया आपकी डिस होल्डिंग की कर्व, ये बन गई डिस इन्वेस्टमेंट, फिर ये वाली आ गई, ये सारी की सारी अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी। और आपकी ये आ गई आपकी बैंक क्रेडिट। तो दैट मीन्स हमने यहाँ तक क्या है उसका पढ़ लिया कि कैसे कैसे आपकी सेविंग्स कब बनेगी। इसकी की समेशन से ही आपकी पूरी की पूरी ये वाली सेविंग कब बनी है, सप्लाई कब बनी है, सेविंग कब नहीं सप्लाई कब बनी है, मतलब सेविंग उसका एक पार्ट है। आगे बच्चे देखते हैं कि आपकी जो डिमांड कब बनी है वो किससे बनी थी, वो आपकी बनी थी होल्डिंग से, कंजप्शन से एंड इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं होल्डिंग, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट को। ये आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगी आपकी कंजप्शन, ये आ जाएगी होल्डिंग। कैसे भी आप बना सकते हो। अब ध्यान क्या देना है ना, जब कर्व्स बना रहे हो, जहाँ पे आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये वाला सेविंग की कर्व को इन्वेस्टमेंट कर्व ही कट करके जाएगी। बस ये कर्व आपको पहले बना लेनी है ताकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए। बाकी वाली कर्व्स आप जैसे मर्जी बना सकते हो, ठीक है। डिस होल्डिंग को जैसे ये होल्डिंग कर्व कट करवा रही है, डिस इन्वेस्टमेंट को ये कंजप्शन कर्व कट करवा रही है। अब आगे आपने क्या देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन कौन सा हुआ, ई पॉइंट वाला। इसको इधर ले आओ, ये वाली लाइन को, ये आ गई, मतलब ये आपका क्या बना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बड़ा आर ले ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब बच्चे जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन हो रहा है, क्लियर है। तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आए हैं, ये इसको नाम दे दो एन। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपने इसको देखना है। टोटल डिमांड कर्व डी डी, टोटल सप्लाई कर्व एस एस को इंटरसेक्ट करिए ई पॉइंट पे, वहाँ पे कैसा निकला, ओ आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। अब प्रोफेसर विक्सल ने क्या बताया कि दो तरीके के मार्केट रेट्स होते हैं। एक तो होता है मार्केट रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट, जो हमने डिटर्मिन कर लिया, जो ये वाला था इक्विलिब्रियम आर पॉइंट वाला, इट इज़ ओ आर। लेकिन एक होता है बच्चे नेचुरल रेट। नेचुरल रेट कैसे निकालते हो, जहाँ पे सेविंग्स के इक्वल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। वो पॉइंट किस कौन सा निकला, ओ एन का। तो दैट मीन्स दो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आए हैं। पहला तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा क्या है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे आपकी सेविंग किसके इक्वल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट के। तो ये दोनों की दोनों कर्व्स आपने ध्यान से बनानी है। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर्व को आपने कट करवाना है अलग से, ठीक है, जहाँ पे आप लोग नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी की सारी उसमें जो आपकी कर्व बनी है ना, उसकी थ्योरी लिखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट रेट तो यहाँ है एक, और एक क्या है नेचुरल रेट है। नेक्स्ट है इसकी क्रिटिसिज्म। पहला है डूबियस कंसेप्ट ऑफ होर्डिंग। केन्स ने क्या बताया, इसको केन्स ने ही क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो
आगे अपनी थ्योरी लेके आएगा। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो अजप्शन है इस थ्योरी की कि जो अमाउंट है होर्डिंग की उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ गलत है, क्योंकि रीज़न बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो क्वांटिटी है मनी की वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। अब एक बंदा ज़्यादा होल्ड करेगा तो दूसरे के पास कम ही होल्ड के लिए कैपेबिलिटी रह गई, ही विल कंपेल्ड टू होल्ड लेस। अब मेरे पास 1000 रुपये हैं, अब उसमें से ए पर्सन ने 9000 की होल्डिंग की और रह कितने गए, 1000 रह गया। सॉरी 10000 अगर है तो 9000 1000 रह गया। तो दैट मीन्स अगर एक बंदा ज़्यादा होल्ड कर रहा है दूसरे के पास अपने आप ही कम रह गया, दस टोटल क्वांटिटी ऑफ होल्डिंग ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो क्वांटिटी है मनी की वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन लोनेबल फंड थ्योरी क्या कहती थी कि होर्डिंग को बढ़ा घटा सकते हैं, जिसको केन्स ने क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ पे देखो प्रोफेसर हार्म डज नॉट कंसीडर दिस क्रिटिसिज्म। अब केन्स ने जो उसका क्रिटिसिज्म किया वो प्रोफेसर हार्म ने माना ही नहीं, क्योंकि प्रोफेसर हार्म क्या कहते हैं कि नो डाउट क्वांटिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनी तो चेंज होती रहती है। वेलोसिटी क्या होता है, अब मेरे पास 10 रुपीज़ है, मैंने किसी दूसरे को दे दिए, उस दूसरे बंदे ने किसी सी पर्सन को दे दी, सी ने डी को दे दी, मतलब कितने हाथों में वो पैसा जा रहा है बार बार, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, कितने टाइम्स वो पैसा आपका जा रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी ऑफ होर्डिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी चेंजेबल होती है, जिस वजह से क्वांटिटी ऑफ मनी भी चेंजेबल होगी। तो इसका मतलब ये कि केन्स ने तो इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन हाँ हमने फिर से कहा कि उसने केन्स के ही व्यू पॉइंट को क्रिटिसाइज आगे कर दिया। सेकंड पॉइंट है इनडिटर्मिनेट। प्रोफेसर हैंसन के अकॉर्डिंग ये इनडिटर्मिनेट थ्योरी है। ये क्या स्टेट करवाती है कि दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय लोनेबल फंड। लोनेबल फंड से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन किया जा सकता है। लोनेबल फंड्स डिपेंड किस पे करते हैं, इनकम पे, और इनकम किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दस रेट ऑफ इंटरेस्ट तब तक नहीं पता लग सकता जब तक आपको इनकम नहीं पता, एंड विदाउट नोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम कैन नॉट बी नोन। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता तो इनकम नहीं निकलेगी, इनकम नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, तो इनडिटर्मिनेट थ्योरी होगी ना। तो हम लोग क्या है, एक विशियस सर्कल में घूमते फिरते रह जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट हो रही है हर दूसरे पे। थर्ड है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या है, इसने दोनों को मिला दिया, रियल भी और मॉनेटरी फैक्टर्स को भी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन करना है। बोथ दिस फैक्टर हैव द पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोनों की फैक्टर्स की क्या है, अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देयर इन्फ्लुएंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट शुड देयर बोल बी। इसका मतलब जब कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करना है तब इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, ना कि इकट्ठा पढ़ना चाहिए। सो प्रोफेसर हिक्स हैज़ सो इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रोफेसर हिक्स की मॉडर्न थ्योरी में उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा गया है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की। लॉर्ड केन्स ने क्या कहा कि लोनेबल फंड थ्योरी किस पे बेस है, उसकी एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। एज सच ये भी क्लासिकल थ्योरी के ही व्यू पॉइंट पे चला है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेके, जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। लास्ट है इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ इनकम। मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम पे, उसको इग्नोर किया गया। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी ने भी इग्नोर कर दिया कि इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल विल सेव मोर। अब ये थ्योरी क्या कहती थी कि लोग सेव ज़्यादा करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। कैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो दैट मीन्स इनकम जनरेशन नहीं होगा, इनकम लोगों की कम होगी। अब देखो इनकम ही कम हो गई तो सेविंग तो कम हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेकिन सेविंग क्या हो रही है, कम। लेकिन हमने पढ़ा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो सेविंग लोग ज़्यादा करते हैं। तो जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि हमेशा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे सेविंग ज़्यादा नहीं होती, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे सेविंग कम हो सकती है। इन शॉर्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डू नॉट कंसिडर रेलेवेंट द क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बाय केन्स। ये सारे क्रिटिसिज्म ज़्यादातर केन्स ने दिए, जिससे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सहमत नहीं थे। प्रोफेसर एच.जी. जॉनसन ने क्या व्यू पॉइंट दिया कि लोनेबल फंड थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, डायनामिक थ्योरी है। ये आपको बताती है कि कैसे चेंज करना है सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट लेवल और इनकम को, ताकि आप लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच सकें।
सको। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट था लोनेबल फंड्स थ्योरी को लेते हुए, क्योंकि इस थ्योरी ने बच्चे रियल फैक्टर्स प्लस मॉनेटरी फैक्टर्स दोनों को इंक्लूड किया है। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम दोनों पे डिपेंडेंट होती है। अगर इनकम कांस्टेंट रखते हैं तभी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो इसी व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या माना, ये एक डायनामिक थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है। लेकिन केन्स ने फिर बाद में अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी वो लेके आया था, जिसमें उसने अपनी थ्योरी दी थी मॉनेटरी फैक्टर्स से रिलेट करते हुए। तो आई होप आपको क्लियर होगी ये थ्योरी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।